राजस्थान में 27 फरवरी को राज्यसभा के चुनाव हैं। ऐसे में अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि राज्यसभा में आखिर जाएगा कौन। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और मोदी सरकार में मंत्री भूपेंद्र यादव के अलावा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने विधायक का चुनाव लड़ा और राज्यसभा सांसद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और भूपेंद्र यादव का कार्यकाल 3 अप्रैल 2024 को पूरा हो रहा है, तो वहीं राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो कि विधानसभा का चुनाव लड़े हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। ऐसे में अब 3 सीट खाली हो चुकी हैं और संख्या बल की अगर हम बात करें तो संख्या बल के हिसाब से 2 सीटों पर भाजपा तो वहीं 1 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा हो सकता है। अगर पहले की बात करें तो 1 सीट पर कांग्रेस तो वहीं 2 सीटों पर भाजपा का कब्जा था। अब इनको लेकर जो है वो नामों की चर्चा तेज हो चुकी है। राजस्थान की राजनीति में ये कोई समझ नहीं पा रहा कि राज्यसभा में आखिर जाएगा कौन। भंवर जितेंद्र सिंह, अब भंवर जितेंद्र सिंह राहुल गांधी के खास हैं। ऐसे में चर्चा उनकी भी है कि वो राज्यसभा जा सकते हैं और अगर राज्यसभा में भंवर जितेंद्र सिंह जाएंगे तो उनका जो है ऑब्जेक्शन करने वाला कोई है नहीं, क्योंकि राहुल गांधी के खास नेता हैं। ऐसे में राहुल गांधी के खास नेता का विरोध आखिर करेगा कौन। तो वहीं बीजेपी के अंदर चर्चा ऐसी है कि बीजेपी के अंदर से राज्यसभा में कौन जाएगा। जेपी नड्डा का नाम भी आ रहा है। अगर जेपी नड्डा जाते हैं तो राजस्थान के नए जो मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, उनको भी मजबूती मिलेगी। लेकिन ये बातें तो ये भी चल रही हैं कि जो कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला है, स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला, जिन्होंने गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक रहे थे और एक लंबी लड़ाई जो है वो समाज को आरक्षण दिलाने की थी, तो उनकी बेटी जो सुनीता बैंसला है, चर्चा उसकी है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे में उन्हें राज्यसभा भेज दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, कांग्रेस हो या भाजपा हो, ये फेहरिस्त बड़ी लंबी है। इसमें अजय माकन का नाम भी शामिल है, भंवर जितेंद्र सिंह का भी, रणदीप सिंह सुरजेवाला भी हैं। कई ऐसे बड़े नाम हैं जिनकी चर्चाएं हैं कि वो राज्यसभा जा सकते हैं और इसके लिए जो है वो पार्टी के अंदर लॉबिंग भी शुरू हो गई। और कांग्रेस के अंदर है भी यही कि जो आदमी चुनाव नहीं लड़ना चाहता और जो राजनीति के अंदर रहना चाहता है, राज्यसभा सांसद सबसे अच्छा एक उनके लिए मौका होता है कि राज्यसभा सांसद चुन लिए जाएं, तो राजनीति में भी पकड़ बनी रहेगी और चुनाव लड़ने की भी नौबत नहीं आएगी। अब ये जो 3 सीट जो खाली हैं उसमें 3 अप्रैल 2024 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और भूपेंद्र यादव जो मोदी सरकार में मंत्री हैं, इनका कार्यकाल 3 अप्रैल को पूरा हो रहा है। तो वहीं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो राज्यसभा सांसद थे, उन्हें सवाई माधोपुर से पार्टी ने विधानसभा का चुनाव लड़वाया और चुनाव जीतने के बाद सरकार में वो मंत्री भी हैं। ऐसे में उन्होंने भी राज्यसभा सांसद जो थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में 3 सीटों पर 27 फरवरी को चुनाव जो है वो राज्यसभा का होगा। अब इसको लेकर जो 8 फरवरी के बाद जो तस्वीरें हैं वो धीरे धीरे साफ होने लगेंगी, लेकिन कई नामों को लेकर जो है वो चर्चाएं हैं। देखने वाली बात ये होगी कि राजस्थान से राज्यसभा के अंदर कौन जाएगा और कौन नेता जो लॉबिंग पार्टी के अंदर कर रहा है, तो किसकी आखिर दाल इसमें गलने वाली है और कौन राज्यसभा जाएगा। महेंद्र मासोटा, TV9 जयपुर।